आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रतलाम जिले की आलोट विधानसभा के गांव सरसी में हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं ने शुक्रवार को हायर सेकेंडरी स्कूल में तंबू तानकर धरना प्रदर्शन कर अपनी कई मांगे रखी। विद्यार्थी नियत समय पर स्कूल पर पहुंचे और गेट पर ताला लगा दिया। पालक भी इस धरने में शामिल हुए। प्राचार्य प्रीति भावसार भी धरने में शामिल रही। उन्होंने मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के कुछ पदाधिकारियों पर उन्हें मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाया। छात्रों का आक्रोश शासन प्रशासन शिक्षा विभाग के प्रति जमकर फूट रहा है। प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। छात्रों की शिकायत है कि उन्हें अभी तक स्कूल की किताबें नहीं मिली। स्कूल में कई शिक्षक समय पर नहीं आ रही। स्कूल के चपरासी की मनमानी रहती है। लेट बाथ की सफाई नहीं होती। शिक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह का स्थानांतरण अनियंत्र किया गया, जिसे निरस्त कर पुनः यह पदस्थ किया जाए। यहाँ 500 विद्यार्थियों के बीच मात्र एक शिक्षक अंग्रेजी के हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्राओं की तबीयत भी बिगड़ गई। विकासखंड शिक्षा अधिकारी ज्योति पटेल धरना स्थल पर पहुंची। उन्होंने सभी को समझाया, लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद एसडीएम सुनील जायसवाल, डीओ नागर, तहसीलदार, एसआई आदि वहां पहुंचे। 7 दिन में समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। उसके बाद धरना समाप्त हुआ। धरने में 500 छात्र छात्राएं बैठे थे। सरपंच प्रतिनिधि जगदीश गरगामा, भेरूलाल सोनी, बाबूलाल खारोल, पिंटू बैरागी, प्रमोद खारोल, विनोद नायमा, बंकटलाल खारोल, ईश्वरदास बैरागी आदि मौजूद रहे। भूमिका भास्कर के लिए जिला ब्यूरो सीरीज सकलेजा की रिपोर्ट। प्रशासन की दादागिरी नहीं चलेगी। प्रशासन की दादागिरी नहीं चलेगी। प्रशासन की दादागिरी नहीं चलेगी। हम अपना हक मांगते, हम तो अपना हक मांगते। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी। शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, क्या नाम है? आयुष सोनी। आज बाहर आप ताला लगा कर बाहर बैठे, क्या मामला है? जी, हमारे जो विद्यालय है, हमारे विद्यालय में शिक्षक जो हमारे देवेंद्र प्रताप सिंह जी राठौर सर है, उनका ट्रांसफर यहाँ से पाताखेड़ी कर दिया गया था, जिसके कारण यहाँ पर इंग्लिश के सब्जेक्ट में बहुत ही दिक्कत आ रही है पढ़ाई में। और दूसरा है कि पियोन की शिकायत। जो हमारे यहाँ के पियोन है, जब हम साफ सफाई करने जाते हैं तब हमें हमारे पियोन से हम कहते हैं कि ये बेंच साफ कर दीजिए, तो वो हमें कहते हैं कि तुम ही कर लो। और जब हम उन्हें कहते हैं कि ये काम आपका है, तो हमें कहते हैं कि तुमसे जो हो वो कर लो, कि हम साफ सफाई नहीं करेंगे। और बेंचे एक क्लास से दूसरी क्लास, हम स्कूल पढ़ने आते हैं कि काम करने आते हैं। हम उनको ये बात कहते हैं कि हमें यहाँ पे काम नहीं करना है, पढ़ना है, लेकिन वो एक क्लास से दूसरी क्लास में हमसे बेंचेस जबरदस्ती रखवाते हैं। और हमारे जो गर्ल्स और बॉयज के लिए जो बाथरूम है, तो यहाँ पे बाथरूम में इतनी गंदगी हो रही है कि जहाँ पर आप जा भी नहीं सकते, इतनी गंदगी हो रही है, इतनी बास आती है। और लड़कों के लिए तो बाथरूम बिल्कुल भी नहीं है। और हमें यहाँ पर हमारे विद्यालय में 3 महीने हो गए, हमारी त्रैमासिक की जो परीक्षा है वह भी खत्म हो गई। हमें हमारी अभी तक ना हिंदी की बुक्स मिली, ना जीव विज्ञान की, गणित की और इंग्लिश की,
किसी भी सब्जेक्ट की हमें किताबें अभी तक नहीं मिली। धरना प्रदर्शन बैठने के दौरान यहाँ पर बीआरसी और जावरा तहसीलदार के मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने आपसे चर्चा करी, उसमें क्या निकल कर बाहर आया है? उन्होंने कहा कि लिखित में ये देना हो। तो क्या आप संतुष्ट है उससे? नहीं, हम संतुष्ट, हमें जिला अधिकारी जो रतलाम के हैं उनसे ही बात करनी है। कहीं ना कहीं ये भी निकल के बाहर आ रहा है कि शिक्षकों को भी आरोप लग रहे हैं कि शिक्षक समय से लेट स्कूल पहुंचते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कोई शिक्षक जो है कभी कभी 12 बजे 1 बजे ऐसे भी आते हैं, तो जिससे हमारी पढ़ाई में जो है उनका पीरियड तो निकल ही जाता है, तो उससे भी हमारी शिक्षा में बहुत दिक्कत आ रही है। खेल कूद को लेकर भी तो काफी समस्या यहाँ पे देखी जा रही है। स्कूल में ग्राउंड में सिर्फ खंबे लगाए हुए हैं बास्केटबॉल के, कबड्डी के, लेकिन जब खेलने की बात आती है तब यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का खेल नहीं होता है। देवेंद्र सर का अगर ट्रांसफर नहीं रहता अधिकारियों के लाख करने के बावजूद, तो उसके बाद आप छात्रों का क्या रहेगा, अगला कदम क्या रहने वाला है? अगला कदम धरना जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? आयुष सोनी।